ये मौरूसियत वाला आंसर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, इसके अंदर पीटीआई के विद इन आवाजें उठ रही हैं एंड अनडाउटेडली ऑफ द रिकॉर्ड तो इससे पहले ही 1 साल 2 साल पहले से, बल्कि पंजाब की हुकूमत जब थी बुज़दार साहब की, तभी से आवाजें उठ रही थी। अब जरा सामने आने लग गई हैं। एवरीबडी सेइंग कि मौरूसियत नहीं होनी चाहिए। आपको लगता है पीटीआई भी उसी डगर पर चल पड़ी है जिस पे बाकी सारी सियासी जमातें थीं, या इज इट समथिंग डिफरेंट? नहीं, मतलब ये हालात का तकाजा होता है। पीटीआई अब उन हालात से गुजर रही है जिससे बाकी सियासी जमातें गुजरी हैं, जिससे मुल्क की बाकी जो बड़ी सियासी क़यादत है जिन हालात से गुजरी है। तहरीक इंसाफ की क़यादत या उनका बानी अब उन हालात से गुजर रहा है जैसे पीपल्स पार्टी की क़यादत गुजरी है, जिससे एएनपी की क़यादत गुजरी है, जिससे मुस्लिम लीग नून की क़यादत गुजरी है। और उस स्टेज पे आपकी फैमिली को आपके साथ खड़ा होना पड़ता है, सामने आना पड़ता है, एक रोल लेना पड़ता है, क्योंकि आपको उसके बाद उसके आगे आपके पास ऑप्शंस ख़त्म हो जाते हैं। यहाँ हमने चौधरी ज़हूरुल्लाह की फैमिली भी देखी है, चौधरी शुजात की बहनें भी देखी हैं एक दौर में बाहर आते हुए। तो ये किसी एक जमात के हवाले से नहीं है, ये कोई एक एमएनए भी हो तो उसकी भी आगे बहन बेटी या कोई बाहर आती है जब वो पकड़ा जाए या वो बात करती है। राना सनाउल्लाह गिरफ्तार हो जाए तो हम उसकी बेगम भी, जो बहुत ही नॉन पॉलिटिकल हैं, जिनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, वो भी हमें कोट लखपत जेल के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस करती नजर आती हैं। तो ये ख़ास हालात जो पाकिस्तान की सियासत में हर सियासतदान को फेस करने पड़ती हैं, उसमें फैमिली को आगे आना पड़ जाता है और आपके पास ऑप्शंस नहीं रह जाती। आज मैं समझता हूँ इमरान खान के पास भी ऑप्शंस कम रह गई हैं। जो रोल उनकी बहन अदा कर रही हैं या जो उनकी बेगम अदा कर रही हैं, वो उनकी पार्टी में शायद वो समझते हैं बाकी लोग उस तरह का स्टैंड नहीं ले पा रहे। एक तो मैं समझता हूँ कि आपको मरूसियत को हालात के तकाजे तनाजुर में भी देखना चाहिए। इंटरेस्टिंग। मैं ठीक है कि मरूसियत के हमें खिलाफ होना चाहिए, मैं इसको सपोर्ट नहीं करता हूँ, लेकिन आपको हालात भी तो देखने चाहिए ना किस में मरूसियत आगे आती है। इंटरेस्टिंग। जब जान के लाले पड़ जाते हैं, जब तमाम ऑप्शन खत्म हो जाते हैं, जब दरवाजे बंद हो जाते हैं। इमरान खान साहब को जान के लाले पड़े हुए हैं मुजम्मिल साहब? मतलब आप जेल में बंद हैं, आपके पास पॉलिटिकल ऑप्शंस नहीं हैं, अभी हम उनका नाम नहीं ले सकते हैं, और बहुत कुछ है। से पॉलिटिकली पार्टी जो है वो उनके बहुत सारे लोग वो समझते हैं कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, उनकी पार्टी कॉम्प्रोमाइज्ड है, उनको ट्रस्ट डेफिसिट है अपनी लीडरशिप में। तो ऐसे में फिर फैमिली आगे आती है। ठीक है। अच्छा साहब, आप नहीं कहते पीटीआई के आधे से ज्यादा लीडर कॉम्प्रोमाइज्ड हैं? गॉट योर पॉइंट। मैं तो नहीं कहती, उनके फॉलोअर्स जरूर कहते हैं सोशल मीडिया पर, लेकिन साद रसूल साहब, मसला ये है कि सियासी लीडर के अंदर और फैमिली के अंदर ऑब्वियसली जज्बातियत के साथ साथ एक लगाव का एक डिफरेंस होता है, लेकिन यही चीज मंतक के साथ सोचने के ऊपर जो है वो एक तरह से उसका वे भी देती है। सियासी लीडरान ने इमरान खान साहब से बात करके कहा कि संजानी में रुकिए और वहां जाकर निगोशिएट कीजिए, निगोशिएशन से चीजें जो हैं वो आगे सेटल डाउन कीजिए। लेकिन वहां बुशरा बीबी थी, उन्होंने कहा डी चौक पे जाइए, एंड ऑफ स्टोरी। आपको लगता है कि अगर सियासी पार्टी, सियासी क़यादत तगड़ी होती, लीडर स्ट्रांग होते, तो ये मौका ना आता? शायद मैं नहीं कह सकता कि क्या होता अगर लीडरशिप काफ़ी स्ट्रांग होती, जो दीगर लीडर्स हैं, तो शायद इसमें बहुत बेहतरी होती इस फैसले में। लेकिन सॉरी, मैं अनिका साहब आपकी इजाज़त से, मुझे ये डेफिनेशन समझ नहीं आई। मौरूसियत जिसको हम चलें, मौरूसियत एक तरह से कहते हैं, हम डायनेस्टिक पॉलिटिक्स कहते हैं, या उसको अगर ब्रॉडर कर दें तो नेपोटिज्म कहते हैं। वो तो तब होता है जब आप अपने फैमिली मेंबर को कोई बेनिफिट दें। देखिए, जब मुश्किल वक्त आता है तो हर बंदे की फैमिली उसके साथ खड़ी होती है। मैं वकालत करता हूं, अगर मुझे आज पकड़ के ले जाएं तो मेरे वालिद साहब, जिनका वकालत से कोई ताल्लुक नहीं, वो जेल के बाहर आके मेरे बारे में बात करेंगे। लेकिन सवाल यह है कि जब मैं वजीर आजम बन जाऊं तो क्या मैं अपने वालिद साहब को मिनिस्टर बनाऊंगा या नहीं बनाऊंगा? ठीक हो गया साहब,